दोस्तों, आज हम कैन, में, शुड, मस्ट, ought का प्रयोग देखेंगे और सीखेंगे कब इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम कैन का प्रयोग देखेंगे। कैन का प्रयोग सामर्थ्य या क्षमता का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका पहला उदाहरण है, मैं यह काम कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क। इसके बाद वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। तुम उसे पीट सकते हो। यू कैन बीट हिम। वह कलम से लिख सकता है। ही कैन राइट विथ ए पेन। वह नेता हो सकता है। ही कैन बी ए लीडर। आप महान बन सकते हो। यू कैन बी ग्रेट। अब देखेंगे मे का प्रयोग। मे का प्रयोग अनुमति का बोध, अनुरोध का बोध और संभावना का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो ठीक से समझ पाएंगे। पहला उदाहरण है, तुम घर जा सकते हो। यू मे गो होम। आप अंदर आ सकते हो। यू मे कम इन। तुम अब खेल सकते हो। यू मे प्ले नाउ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? मे आई सी यू टुमारो। संभावना का बोध करने के लिए जो भविष्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग मे का ही प्रयोग करते हैं, वहाँ कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। एक उदाहरण देखते हैं तो ठीक से समझ जाएंगे। पहला उदाहरण है, इट मे रेन टुडे। इस यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है आज बारिश हो सकती है। और एक उदाहरण देखते हैं, मेरा भाई आज आ सकता है। माय ब्रदर मे कम टुडे। यहाँ बात यह है कि मेरा भाई आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसकी आने की संभावना का बोध किया जा रहा है, क्षमता का नहीं। इसलिए यहाँ मे का प्रयोग होगा, कैन का नहीं। अब हम देखेंगे शुड का प्रयोग। शुड का अर्थ है चाहिए। इसका प्रयोग सलाह, उपदेश या कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। उसे पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड। आपको सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आपको सवेरे जागना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। हमें ईमानदार बनना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। यू शुड बी ए डॉक्टर। हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। वी शुड बी गुड सिटीजन्स। इसके बाद हम देखेंगे मस्ट का प्रयोग। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। जिस प्रकार शुड का अर्थ होता है चाहिए, मस्ट का प्रयोग करने से उसका अर्थ हो जाता है अवश्य चाहिए। जोरदार सलाह, बाध्यता का बोध कराने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण देखकर इसको ठीक तरह से समझ सकते हैं। आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क। हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। अब देखेंगे ought का प्रयोग। ought का अर्थ होता है चाहिए। नैतिकता का बोध कराने के लिए ought का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। वी ought to obey our parents।
आपको दयालु होनी चाहिए। यू ought टू बी काइंड। आजकल ought to के स्थान पर should का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।